हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम करते हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 न्यू एडिशन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको एक स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे हम ये नंबर को, जो भी आपको नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स दिए गए हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसका मीन्स जो आपको नंबर्स दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको इनको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। उसमें आपको कोई एक लास्ट में एक स्मॉलेस्ट कोई नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि जो भी नंबर आपको दिया गया है ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अब जो हमें स्क्वायर नंबर बनेगा उसको हमको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। यही क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच ऑफ द शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो सबसे पहले जो आपको नंबर्स दिया गया है इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है प्राइम नंबर से ही किए जाते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं से करते हैं। ठीक है, और आपको सबसे पहले आपको ये चेक करना है इसके डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि डिविजिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इसके जो भी नंबर है इसको कैसे चेक करेंगे कि किससे करेंगे, तो इसका जो वंस डिजिट है उसको आपको देखना है। अगर वो इवन नंबर होता है तो उसको 2 से आपको प्राइम फैक्टराइज उसके फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसके लास्ट में 2 था तो मैं इसको 2 से करूँगी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 126। अब 2 से इसको फिर दोबारा करेंगे क्योंकि इसके पीछे 6 है। 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, अब ये बन गया 63। अब देखेंगे हम 3 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, डिजिट्स को प्लस करते हैं। अब इसके पीछे इवन नंबर तो है नहीं तो हम इसको 3 की डिविजिबिलिटी के लिए इनके डिजिट्स सम करेंगे। 6 + 3 होता है 9, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, फिर ये 21 3 की टेबल में आता है। 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये 7 अपनी टेबल से आएगा। 7 1 जा 7, तो इसके फैक्टराइज हो गए आपके पास 2। देखो 2 2 के जोड़े बनते हैं इसमें, ये दोनों और ये 7 आपके पास एक बच गया। ठीक है, तो अब आप करेंगे इसमें हमें मीन्स हम इस वाले नंबर को 252 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 का पेयर नहीं बना है, जो भी जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसको पेयर बनाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसके भी पेयर बन जाएंगे, है ना। तो वो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 7। अगर हमें इसके पेयर बनाए, जिसका भी पेयर रह जाएगा वही नंबर को हमको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी पेयर बन जाएंगे और नंबर क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इसमें हमें क्या, किसके पेयर नहीं बन रहे, 7 के पेयर नहीं बन रहे हैं, तो सो इसमें हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो गया कि आपको वो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है आपके पास, 7 है, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन नंबर ऑब्टेन। जो भी आपको इस नंबर को हमको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है ना, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, अभी हमको स्क्वायर नंबर तो मिल गया तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन। ठीक है, अब जो भी आपको नंबर्स मिल रखे हैं, ठीक है, अब ये जो हमको फैक्टर है इसको क्या लिख देंगे, हम रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ये हम लिख देंगे कि रूट में जो भी आपको नंबर्स मिले हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है, अब हमको इन दोनों के तो पेयर बन गए, अब इसका पेयर नहीं बना है तो हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने ऊपर लिख दिया है तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी पेयर बन गए। ठीक है, अब जैसे आपको पता ही है, अब इसमें क्या करते हैं, एक जोड़े में से एक एक बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें 7 बाहर आ जाएगा,
और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो आंसर हमारा आ जाएगा 42। वो स्क्वायर, इसका जो भी नंबर आपको फाइंड हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट होगा आपके पास 42। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसे चलिए हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया आपके पास 180 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए इसके पीछे 0 है तो हम इसे 2 से करेंगे, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी होगी 2 9 जा 18 एंड 0। फिर 2 से करेंगे, इसके पीछे 0 है, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर बन गया है। तो अब हम इसे 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 4 + 5 = 9 होता है, तो हमें 3 से करेंगे इसको। 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए आपको इनको सम करना पड़ता है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 का डिवाइड हम 45 में देंगे, 3 1 जा 3, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15, ठीक है ना। फिर दोबारा से 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 एंड फिर अब जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखिए इसमें इन दोनों के और पेयर बन गए, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। तो सो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, अब जिसके भी पेयर नहीं बनेंगे आपको उसका पेयर बनाने के लिए नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब हमको यहाँ 5 का पेयर नहीं बना है तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगेन तो क्या बन जाएगा ये, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब इसके हम स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब इसमें एक नंबर देखो, इन दोनों का पेयर, ये दोनों का पेयर बन गया, तो अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने लिखा है एक आंसर आपके पास ये है 5, ठीक है। अब इनके पेयर बना के बाहर निकालेंगे, ये इन दोनों का पेयर बनाएगा तो एक 2 आएगा, ठीक है। अब इसका पेयर बनेगा 3 एंड इसका पेयर बनेगा 5, और आंसर हो जाएगा आपके पास 3 2 जा 6, 6 5 जा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ये हो गया आपका क्वेश्चन पार्ट सेकंड। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपके पास 1008, 1008, ठीक है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। अब इसके पीछे इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 0 एंड 8, 2 4 जा 8, ठीक है। ये 4 है, 2 5 जा 10, 0 और 2 4 जा 8। फिर इसके पीछे इवन नंबर है तो फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब ये ऑड नंबर बन गया। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना बनता है 9, तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। दोबारा 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। अब देखिए इन दोनों के पेयर बन गए, इन दोनों के पेयर बन गए, इन दोनों के पेयर बन गए और इसका पेयर रह गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7, जिसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो एक आपका आंसर आ गया 7। अब उसका आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब हम उस वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब जो भी आपको फैक्टर्स दिए गए निकले हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, जो भी दे रखे हैं 3 × 3, सॉरी ये थी, ठीक है। अब इसको लिख देंगे 2 × 2 और मल्टीप्लाई 7, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 का पेयर नहीं है तो इसके साथ 7 को आपको लिखना पड़ेगा इसका पेयर बनाने के लिए, ठीक है।
अब इनमें पेयर में से एक एक नंबर जोड़ा उतारा जाता है। तो ये हो गया 2, यहाँ इन दोनों का ये दोनों का पेयर बनेगा। यहाँ बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इनका आंसर आ जाए आपके पास 84। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। तो आपका आंसर आ गया 84। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 2028, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये भी इवन नंबर है तो ये भी 2 से जाएगा। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम। अब देखिए ये फिर दोबारा 2 से जाएगा। 2 5 जा 10। अब दो नंबर जब एक साथ उतारते हैं पहले 0 लगाते हैं। 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये ऑड नंबर बन गया। इनको डिजिट को प्लस करेंगे। 5 + 7 = 12, जो कि 3 की टेबल से जाएगा। तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3। ठीक है, 20 हो जाएगा यहाँ पे। 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर जाएगा 7, यहाँ पे 27 9 जा। ठीक है, आप डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा। 3 से कीजिए दोबारा, ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा। तो हम इसके पहले देखते हैं। ठीक है, इनको ऐड करके 9 + 1 10 और 6 16। 3 से नहीं जाएगा। और आपको स्क्वायर रूट में मैंने आपको कुछ नंबर्स कहा था कि कुछ 2 से लेकर 20 तक आपको कुछ नंबर्स लर्न करने हैं 1 से, इनके स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको इसको फिर इसके बाद 3 के बाद इसको आपको 5 देखना पड़ेगा। 5 से भी नहीं जाएगा। फिर 7 से देखना पड़ेगा। 7 से नहीं जाएगा। फिर आपको इसको किससे देखना पड़ेगा, 11 से नहीं जाएगा। फिर अब 13 से। तो ये मुझे याद है कि 13 का 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो मैं इसको 13 से करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 13 × 13 होता है 169। ठीक है, कुछ नंबर आपको लर्न करने पड़ेंगे जो आपको 1 से लेकर 20 तक। तो आप इनको बहुत आसानी से कर लेंगे। देखते आपको पता चल जाएगा कि आपको किससे इसको डिवाइड करना है। तो अब ये 13 बन गया। अब 13 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसमें किसका स्क्वायर, देखो इन दोनों के पेयर बन गए। अब इन दोनों के पेयर बन गए। 3 आपके पास रह गया। तो आपको वही नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसके पेयर नहीं बनेंगे। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना है। ठीक है, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब एक आंसर आपका ये हो गया। अब जो भी नंबर आ रखे हैं उनको हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम उनको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। ये हो गया 2 × 2 मल्टीप्लाई, मैं पहले पेयर वाले नंबर लिख दे रही हूँ। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकता, तो एक 3 रह गया। अब इस 3 के साथ मुझे दूसरा पेयर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं लिख चुकी हूँ। अब इनमें से हमको एक एक पेयर उतारना पड़ेंगे। इसमें और इसमें से एक एक नंबर उतारने पड़ते हैं एक पेयर में से। 13 × 3, 3 2 जा 6 एंड 6 13 जा 78। 13 6 जा 78। ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं हम 5th पार्ट। 5th पार्ट में नंबर है 1458। ठीक है, ये नंबर है 1458। तो हम इसको लिखेंगे सेम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसके। अब देखिए इसको, इसके पीछे भी इवन नंबर है तो हम 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। अब ये ऑड नंबर हो गया। इसको हम देखते हैं। 7 + 2 9, 9 9 18, तो 3 से जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर इसको देखिए, फिर दोबारा से 7 8 9 पे 3 से जाएगा। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये दोबारा 3 से जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। अब ये दोबारा 3 से जाएगा। 3 9 जा 27, फिर ये 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, फिर दोबारा 3 से जाएगा। 3 1 जा 3। ठीक है, तो आप इनके पेयर बना लीजिए। देखिए 2 पेयर इसके बन गए, 2 इसके बन गए, 2 इसके बन गए और 2 रह गया। तो हमको इसमें मल्टीप्लाई 2 करना है। इट मस्ट बी multiplied by 2 to get perfect square
नंबर। ये आपको ऐसे ही लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही सारे नंबर्स लिख दूंगी। पहले मैंने पेयर वाले नंबर 3 वाले नंबर लिख देने हैं। 3 × 3 × 3 × 3। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 2 लास्ट में लिख दिया क्योंकि उसके साथ हमको 2 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाई 2। अब इनमें से पेयर में से एक एक उतार लीजिए। 3 3 3 एंड 2। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 2 जो होता है आपका पास 54। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 27 2 जो होता है 54। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे 6 पार्ट। आपके पास है 7 6 8। अब 7 6 8 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसके भी, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे इवन नंबर 2 से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। फिर दोबारा 2 से इसके पीछे 2 है 4 है, इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से होगा कि इसके पीछे इवन नंबर है कितना 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12। फिर ये इसके इवन नंबर है। फिर 2 से जाएंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर दोबारा 2 से जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। ऐसे जब तक इवन नंबर आएंगे 2 से ही करते रहेंगे, ठीक है। 2 6 जा 12। फिर 2 3 जा 6 एंड देन होएगा 3 1 जा 3। अब देखिए इन दोनों 2 का पेयर बन गया, ये दोनों पेयर बन गया, ये दोनों भी पेयर बन गया, ये दोनों बन गया और इसका 3 रह गया। तो हम इसके से मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। इट मस्ट बी multiplied by 3 to get perfect square number, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3 जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नंबर कितना, कौन सा नंबर 7 6 8, ठीक है। अब इसके हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें इन सब को स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा। 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में लिखेंगे हम जो हमारे पास है 3। अब इन सब के हम पेयर बना लेंगे, ये दोनों ये और ये, ठीक है। इसका जो अनपेयर्ड रह जाता है उसमें पेयर बनाने के लिए वही नंबर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके पेयर। अब इस पेयर में से एक एक नंबर उतार लीजिए। 2 2 देन 2 देन 2 देन 3, ठीक है। अब कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जो होता है 48। आंसर हो गया आपके पास 48। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू।